वहाँ से मैं गुटखा का त्याग करता हूँ। अनंजय कुमार वर्मा, प्रभाती गुप्ता, पर और ताली लगे। ये ट्रेनिंग का मतलब हुआ। कोई सोहबत में बैठ करके गलत आदत आ गया ना, उसको आज त्याग कर देना है, यही साधना है। हाँ, तो बहुत सर का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आज से गुटखा को ऊपर दिया। अब इनके बच्चे घर के अगल बगल देखेंगे तो उन पर भी असर पड़ेगा कि चलिए भाई इन्होंने छोड़ दिया, नहीं खाते हैं। इसका असर पड़ेगा इनके साथियों में, जहाँ बैठते उठते हैं उन पर भी असर पड़ेगा कि हमने गया था और सर को गिफ्ट करके चले आए। तो ये बहुत बचिया। दूसरे सर कोई आने वाला, जल्दी से आ जाइए, टाइम नहीं लीजिए सर। सबसे पहले आपको सुबह का नमस्कार और अपने सभी भाइयों और बहनों को शुभ प्रभात। सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्र राम, गोपाल साहब +2 विद्यालय मोतिहारी, और आज प्रशिक्षण का अंतिम दिन है हम लोगों का। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मोतिहारी सदर अनुमंडल अध्यक्ष की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि सर ने ऐसे सामाजिक, हमारे घर के बगल के ही है सर, रिश्ते में काका लगते हैं, तो आज जो है मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। ऐसे तो मैं गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे साथ में रहने वाले कुछ मित्र गोपाल सा के ही हैं। मैं नाम भी ले लेना चाहता हूँ, शाहिद साहब, और मेरे मित्र हैं आलोक रंजन जी। ये सब लोग जो है कुछ गुटखा पान वगैरह लेते हैं, तो ये लोग भी कहते थे कि हमको भी छोड़ना है, क्योंकि मेरे साथ रहते हैं हमेशा। हम उनको कहते थे कि भाई हम भी नहीं लेते हैं। बुरी आदत है कि शाम को जो है होटल का, दुकान का जो चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए शायद अच्छा नहीं है। तो मैं ये चीज़ जो है संभवतः आज से छोड़ने का प्रण लेता हूँ कि होटलबाजी जो होती है हमसे, वो मैं शायद आज से मैं छोड़ दूँ। इसके लिए मैं आज से प्रयास करूँगा। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास नहीं करना है, आज से त्याग कर देना है। देखो भाई, पहले के लोग अपने सत्तू चिड़ा अपने पास लेकर खा रखते थे, जाते थे, प्यास लगता था अपना लोटा थाली रखते थे, किसी के बर्तन में किसी नहीं खाते थे, कभी अस्वस्थ नहीं होते थे। फिर से जब हम अपना लेंगे, कहीं का नहीं अपना खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सर मैम कि मेरे आँख से, कान से, नाक से कितना गलती किया, जिह्वा से, पैर से, हाथ से तुमने कितना अच्छा कर्म किया, सब नोट हो रहा है वहाँ। 7 ताले के अंदर जो कर रहे सर, वो भी वो नोट कर रहा है। कहा कि thou shalt not kill, as you merciful as your father merciful। किसी की आपसे अगर तकलीफ हो गया, उसका हनन हो गया। अहिंसा योग का पहला सूत्र है, अहिंसा। अपने मन से, कर्म से, वचन से किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को दिल नहीं दुखाना। क्या सर? दूसरा आपसे पूछेगा कि आपके शरीर से पसीना निकला या नहीं निकला, आप कहेंगे निकला। कहा कि दुनिया में बताओ मैंने सृष्टि रचा, कहीं भी ऐसे जीव बता दो जिसके शरीर से पसीना निकला हो। और जिसके शरीर से पसीना निकलेगा वो कभी भी मीट मछली नहीं खाएगा। दुनिया में बता दीजिए, किसी को मार कर नहीं खाएगा। वो उद्भिज खाएगा। उद्भिज किसे कहते हैं? पृथ्वी से फोड़कर। यानी जितने भी जीव को मार करके खाने वाले जीव हैं, सृष्टि के संतुलन करने के लिए उसके शरीर से पसीना एक कतरा भी नहीं निकलेगा। जैसे कुत्ता को देखिए कितनों दौड़ाइए, एक कतरा, शेर है, बाघ है, लोमड़ी, कभी नहीं, तब वो किसी को मार कर खाता है। लेकिन जिसके शरीर से पसीना निकलता है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, आपके दरवाजे पर जानवर है, देखिए जिसके शरीर से पसीना निकलेगा, कुछ भी मीट मछली और सूंघ कर पीछे बैठ कर जाएगा। 20 दिन का भूखा भी रहेगा, सूंघ करके पीछे हट जाएगा, नहीं खाएगा। और तीसरा पूछेगा कि आप पैदा हुए तो आंख बंद था कि खुला था। ये ऋग्वेद में है सर, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ऋग्वेद में पढ़ लेंगे। आंख से बचपन से जो आंख लेकर आते हैं वो कभी नहीं
मीट मछली खा सकते हैं, या मार कर खा सकते हैं, या जीव को खा, वो पृथ्वी से फोड़ करके, जैसे गाय है उसके बछड़ा जन्म लेते हैं आँख खुला रहता है, लेकिन वही कुत्ता देखिए उसका आँख बंद है, शेर का आँख बंद है, जितने भी हिंसक जानवर है उसकी आँख बंद रहते हैं, 4 दिन 5 दिन आँख फोड़ नहीं होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो, लेकिन हम लोग जन्म लेते ही आँख खुला रहता है, कहाँ कहाँ बच्चे करने लगते हैं, आँख खुला रहता है। तो जो जीव तो वो पूछेगा आपसे, तो ये सब सूत्र है ऋग्वेद का, आप उसको फॉलो करिएगा, नहीं तो आपको कोई वहाँ कोई कोर्ट कचहरी, वहाँ अदालत में कोई घूस वूस नहीं चलता है जो यहाँ बैलेंस आप मैनेज कर लेते हैं। वहाँ तो आपसे आँख से कान से एक एक सेकेंड का पूछेगा जीवा से कि तुमको पृथ्वी इतना खाने पीने का बनाया। तो योग में सर ये तो अभ्यास था, कोई भी ऐसे चीज़ 2 आँख होते हैं, मांसाहारी जीव को 1 आँख होता है। अपनी के जब सियानी हो गई तो उसके पिताजी शादी का डेट फिक्स कर लिया और वो भेड़ को ये जानवर को रखने लगे। तो धीरे धीरे रोज जानवर बढ़ने लगा। सबरी ने पूछी कि पिताजी ये जानवर क्यों ला रहे हैं, बकरी को, खसी को, मुर्गा को, ये जानवर को, पाड़ा को, गधा को, ये सब क्यों ला रहे हैं? तो कहा कि हम लोग इसी में भोज होता है, तुम्हारा शादी होने वाला है इसलिए ये सब को इकट्ठा कर रहे हैं कि भोज के दिन इसी का तो हम लोग में भोज होता है। तो कहा कि वो रात में बहुत मंथन की, देखिए कहते लोग है ना पढ़े लिखे, वो बेचारी कोई क्लास स्कूल नहीं गई थी, मीराबाई ने भी किसी स्कूल नहीं गई थी, कबीर साहब ने तो कहा कि कलम ही नहीं लिया, लेकिन वो PhD कर रहा है उनके एक वर्ड पर आज, मीरा के, कबीर के। उसी तरह सबरी ने सोची और कहा कि हमारे चलते इतने जीवों आज समाप्त हो जाएंगे, हमारी खुशी के लिए इतने बेचारे की ज़िंदगी खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस न रहेगी बस। रात में निकल गई, चली गई मतंग ऋषि के पास, और आपने देखा कि राम खुद उस सबरी के पास, हम लोग कितना अगरबत्ती दिखा रहे कहीं राम भेंट नहीं होता, लेकिन उस सबरी के पास खुद भगवान राम आए। तो भोजन कहा कि जैसा खायान वैसा है मन, जैसे पी पानी वैसे ही पानी। तो शुद्ध इस मशीन को अगर चलाना है, जैसे अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें डीजल नहीं डाल सकते, तो ये शुद्ध शाकाहार है, इसमें शुद्ध वनस्पति जितने पृथ्वी से निकले उद्भिज भोजन इंसान का खाएंगे, आपको बीमारी नहीं होगा।